हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा मॉडल पेपर 29। तो आप लोग फटाफट जवाब देते रहें और जितने यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का यह मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में किस ताल का आकार अंडाकार है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है डी, भैंकताल। दूसरा प्रश्न है कि गरुड़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है, आप लोग फटाफट आंसर देते रहें तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या था। तो वह है क्या? सी, पौड़ी गढ़वाल। तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा रखने वाला हमारा जिला कौन सा है? तो दोस्तों वह हमारा कौन सा है? तो वह है डी, नैनीताल। चौथा प्रश्न है कि भूकंप की दृष्टि से राज्य का कौन सा जिला अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 में आता है? जोन 4 और जोन 5 है ना, तो कौन सा हमारा जोन 5 में आता है? तो वह है हमारा इसका आंसर ए, अल्मोड़ा। पांचवा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है हमारा डी, वेदिनी बुग्याल। छठा प्रश्न है कि किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह द्वारा मुगल बादशाह को एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है छठे का सी, तुजुक ए जहांगीरी। सातवां प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वह है दोस्तों सी, बास्केटबॉल से। आठवां प्रश्न है कि मोहन उप्रेती हैं, क्या है मोहन उप्रेती? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वह है डी, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है बी, रुड़की में। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है बी, ऋषिकेश में। 11वां हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है हमारा सी, गले में। अगर किसी को आभूषण व वीडियो देखनी है तो वो हमारे उसमें डिस्कशन पर जाएं, हमें लिंक दे रखा है, तो आप लोग बढ़िया करके इस वीडियो को देख सकते हैं। जिसने देखी है तो शायद उन लोगों को तो आसानी इसका आंसर आ भी जाएगा, वरना कोई बड़ा इतना कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं। 12वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत है कितना? महिला साक्षरता प्रतिशत है तो उसका सही आंसर हमारा वह है डी, 70%। 13वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? आसान सा प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है बी, 95। अगर बात करो कुल तहसील कितनी है तो हमारे क्या है 110। 14वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा 14 का वह है ए, 9 सितंबर को। 15वां प्रश्न है कि मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार तथा परिवार को कितने दिन का रोजगार मिलेगा? अभी ये जो आंकड़ा है ये अभी लेटेस्ट है, क्योंकि अब हमारा जो मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य मिलेगा वो कुल 150 दिन का मिलेगा, नहीं इससे पहले हमारा 100 दिन था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो 15 का सी, 150 दिन होगा। 16 प्रश्न है कि राज्य में इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है बी, 15 अगस्त 2015 को। 17वां प्रश्न है कि जाह्नवी नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा 17 का वह है डी, भागीरथी की। 18वां प्रश्न है कि दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस पवार राजा ने शरण दी थी? बहुत आसान सा प्रश्न है, बाकी आप आराम से धैर्य से आंसर दें और सभी लोग कमेंट करें कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, पृथ्वीपति
शाह के शासनकाल में। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत क्या है वो आपने इसमें चुनना है। तो इसका पहले हम पढ़ लेते हैं। चंद्रप्रभा एंतवाल पर्वतारोही है, बिल्कुल हमारा सही है। बछेंद्री पाल हमारी खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये गलत है क्योंकि ये भी हमारी क्या है, एक पर्वतारोही हैं। और एकता बिष्ट हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं और उन्मुक्त चंद हमारे क्रिकेट से। तो हमारे कौन सा हमारे इसमें बी गलत हो जाएगा। कौन सा, बछेंद्री पाल हमारी खिलाड़ी नहीं बल्कि क्या है, हमारे पर्वता एक रोही हैं। 20वां प्रश्न है कि श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। मतलब किस तरह, कब यह क्या भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट गया था कहने का मतलब है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी 1803 में, क्योंकि 1803 में ही एक भयंकर भूकंप आया था गढ़वाल में, जिसके कारण फिर गोरखों ने हमारे पवार वंश पर क्या किया था, आक्रमण किया था और सफलता भी इनको इस बार मिल गई थी। 21वां प्रश्न है कि हमारा प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ। तो इसका आसान सा हमारा एक प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हमारा वह है सी अल्मोड़ा में। 22वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों हमें पता है कि देखो सांबलीगढ़ पढ़ते हैं, भिल्लगढ़ पढ़ते हैं, रैकागढ़ पढ़ते हैं, तो कहीं पर हमें इस धूनीगढ़ का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर क्या हमारा 22 का डी। 23वां प्रश्न है कि नुंगटक देवी की पूजा की जाती है, कौन लोग करते हैं नुंगटक देवी की पूजा। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है डी रंग समुदाय। 24वां प्रश्न है कि 1934 ईस्वी से नैनीताल से किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है सी समता। 25वां प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वो है ए डाडा मंडी में। 26वां प्रश्न है कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कॉस्टस ऑफ अल्मोड़ा के लेखक कौन हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है क्या, डी गंगादत्त उप्रेती जी। 27वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा 27 का वह है सी 3 सीटें। 28वां प्रश्न है कि पांडव नृत्य डॉट 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 त्योहार के समय किया जाता है। तो पांडव नृत्य कब किया जाता है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है बी दीपावली में। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए चौफला हमारा एक नृत्य है, छोलिया हमारा एक नृत्य है, थड़िया हमारा नृत्य है, हुड़का हमारा क्या है, एक हमारा एक वाद्य यंत्र है। तो यही तो पूछा गया, इंस्ट्रूमेंट पूछा गया। तो डी आंसर इसका हमारा सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, अगर सिर्फ जिम कॉर्बेट म्यूजियम पूछा था तो हमारा दोस्तों वो कालाढूंगी होता। हमने पूछा है क्या, कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम। तो ये कहाँ हमारे, ये है डी धनगढ़ी में, सॉरी बी धनगढ़ी में, ठीक है बी, हाँ मैं थोड़ा डी बोल दिया था मैंने। तो इसका आप लोग देख लें। 31वां प्रश्न है कि गोरखा सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से वसूला गया कर कौन सा था। जो गोरखा सैनिकों द्वारा जो मनमाने ढंग से जो कर वसूला गया था ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या हमारा डी बाली। 32वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राज्यपाल थे, कौन थे उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल। तो ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा वो है सी सुदर्शन अग्रवाल। 33वां प्रश्न है कि हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है 33 का बी फ्रांसिस वाइट ने। 34वां प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। तो इसका जो सही आंसर 34 का हमारा वो है बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। 35वां प्रश्न है कि देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है, कहाँ पर यह घटना देखने को मिलती है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा इसका क्या, ए मंसूरी में। 36वां प्रश्न है कि
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है दोस्तों ए गंगोत्री नेशनल पार्क। आप लोग कमेंट करें कि भाई, चलो अभी कमेंट नहीं करें, अभी तो अब इन्हीं के आंसर देख लें, उन्हें कमेंट कर दें गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी और कितना इसका क्षेत्रफल है। 37वां प्रश्न है कि राज्य में जग्वाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो इसका जो सही आंसर हमारा 37 का वो है बी गढ़वाली में। 38वां प्रश्न है कि 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस विभाग की स्थापना हुई थी वह कौन सा है? 2011 में वह कौन सा विभाग है जिसकी स्थापना हुई थी? तो है दोस्तों क्या ए सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं क्या हमारा जन केंद्र। 49वां क्वेश्चन है कि गोरखा सरकार द्वारा बनाया गया कुमाऊं में प्रथम सूबा कौन था? तो इसका जो सही आंसर हमारा दोस्तों वो है डी जोगामल। 40वां प्रश्न है कि टिहरी का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर हमारा टिहरी की बात हुई दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है, तो इसका जो सही आंसर हमारा वह क्या है डी सुदर्शन शाह। 41वां प्रश्न है कि निम्न में से पंचम अक्षर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है 41 का डी मौ। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी ज्यों। ठीक है, इसको ज्यों बोलते हैं, तो हमारा डी आंसर सही होगा। 43वां प्रश्न है कि हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों हमेशा यही पूछा जाता है कि हिमालय से गंगा निकलती है और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या बी अपादान कारक। 44वां प्रश्न है कि योगाभ्यास में कौन सी संधि है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कि हमारा ए दीर्घ संधि। 45वां प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या ए अपना मतलब निकालना। 46वां प्रश्न है कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है क्या दोस्तों वह है बी सभी एक समान। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो इसका जो सही आपको देखने से लग रहा हो कि गढ़वाली तो हमारी है और कुमाऊनी भी है उत्तराखंड में और जौनसारी भी है, तो कौन सी नहीं हमारी सी भोजपुरी नहीं है। 48वां हमारा प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं कौन है? रानी केतकी की रचयिता की कहानी तो हमारे कौन है हमारे ए ईसा अल्लाह खां। 49वां प्रश्न है कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए साध्वी। 50वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या हमारा बी शैलेश मटियानी को हमारा उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है। 51वां प्रश्न है कि अब चला जाए यह वाक्य है, आपको क्या लग रहा है कि अब चला जाए, तो अब क्या लग रहा है हमको भाव। ठीक है, तो सही आंसर क्या हमारा बी भाववाचक। 52वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों 52 का हमारा वो है डी राहुल सांस कृत्यानंद। 53वां प्रश्न है कि हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो क्या थे हमारे हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी 8 कवि। 54वां प्रश्न है कि सुंदरता अनुशासन शब्दकोश कैसे हैं? तो दोस्तों कैसे शब्द हमारी ये सुंदरता अनुशासन शब्दकोश, तो 54 का हमारा क्या है हमारे बी हमारे के यौगिक शब्द हैं। 55वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो क्या हमारा ए योगी। 56वां क्वेश्चन है कि किस बड़े नाम पद का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हमारा 56 का वो है क्या बी संक्षेप सूचक। हमारे ये हमारे क्या है हमारे चिन्ह हैं।
57वां प्रश्न है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी की, मन का फेर में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या, हमारा डी यमक अलंकार। 58वां प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, कौन सा यहाँ पर आशीर्वाद शुद्ध लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है बी आशीर्वाद। हमेशा आशीर्वाद हमारा जो रॉ होता है ये व के ऊपर लगता है। 59वां प्रश्न है कि वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कहते हैं, क्या कहते हैं। जो वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा वो सर्वनाम के बीच पाए जाते हैं, तो उसका जो सही आंसर हमारा 59 का हमारा क्या है, डी कारक। 60वां प्रश्न है कि जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधित विशेषता बताता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है 60 का ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 61वां प्रश्न है कि मोपला निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर आता हमारा 61 का वह है सी विनायक दामोदर सावरकर की। 62वां प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति किसका वचन व नारा था। तो इसका जो सही आंसर हमारा 62 का वह है डी जयप्रकाश नारायण की। 63वां प्रश्न है कि भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर आता हमारा 63 का वह है ए लियोन मेडोका। 64वां प्रश्न है कि राज्य में नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग से आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है दोस्तों सी भाग 4 में। 65वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 246 में किन विषय को सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है 65 का हमारा दोस्तों वह है क्या, डी उपयुक्त सभी। 66वां प्रश्न है कि भूमि की माप के लिए 32 अंकों वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किस शासन में शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हमारा 66 का वह है सी शेरशाह। 67वां प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा 67 का वह है बी 2 दिसंबर को। 68वां प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा 68 का वह है क्या, ए 29 विषय। 17वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हमारा 69 का वह है बी 1990 में। 17वां प्रश्न है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बात हुई दोस्तों सिडबी की, तो इसका जो मुख्यालय हमारा वो कहाँ है, हमारा डी लखनऊ में है। 71वां प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूरी पर है। 71वां, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी 876। 72वां प्रश्न है कि किस वर्ष से नोटों पर उनका निर्गमन वर्ष छपना प्रारंभ हुआ। बात करते हैं कि निर्गमन वर्ष क्या होता है। तो जो हम नोटों में लिखते हैं ना कि इनमें सन लिखा होता है कि भाई क्या लिखा है करके, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है 72 का डी 2005 में। 73वां प्रश्न है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना पश्चिम बंगाल में किसकी सहायता से हुई। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है सी ब्रिटेन की सहायता से। 74वां प्रश्न है कि राजा चलैया समिति किससे संबंधित है। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा सी कर सुधार से। 75वां क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी काली मिट्टी को। 76वां प्रश्न है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ। 76वां प्रश्न, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी गोवा में। 77वां प्रश्न है कि उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है।
उदय भूमि। 17वां प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी KR नारायण। 78वां प्रश्न है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी विश्व सरैया की। 79 प्रश्न है कि गोवा पुर्तगाल से कब मुक्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए 19 दिसंबर 1961 में। 80 प्रश्न है कि हमारा निकोलो कोटी ने लिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? अच्छा, निकोलस कोटिली निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रश्न ऐसा है, तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या बी देवराय प्रथम के। अब यहाँ से कुछ 10 प्रश्न हमारे रीजनिंग के हैं, तो आप लोग को फटाफट में आंसर बताते रहूँगा, तो आप लोग सॉल्व चाहे वीडियो रोक के आप कैसे भी करके बाद में कर लेना, तो क्या मैं सीधे सा आंसर आपको बताते रहूँगा। जैसे कि हमारा 81वां क्वेश्चन है कि विजय को 5 लिखते हैं, शंकर को क्या लिखते हैं? तो इसका जो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा 81 का C07। वैसे हमारा 82वां क्वेश्चन है कि 64 को हम 513 लिखें तो 144 को हम क्या लिखेंगे? तो इसका जो सही आंसर हमारा ये आएगा वो आएगा C1729। 83 है कि निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। तो इसका जो सही आंसर हमारा 83 का वो है ए सारनाथ। देखिए सारनाथ, हल्दी घाटी, पानीपत, हल्दी घाटी, कुरुक्षेत्र में लगभग युद्ध हुए थे। ठीक, तो हमारा क्या सारनाथ हमारा एक कैसा हो गया धार्मिक स्थल हो गया। 84 प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम WRITE और को VQHSD लिखते हैं तो MIGHT को क्या कहा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो आएगा हमारा इसका C। तो आप लोग सॉल्व कर लें, आज से भी आसान प्रश्न है तो आराम से हो जाएंगे। 85 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई, ठीक है दाई होगा, दाई, अच्छा सॉरी बाई, आई के दाएं, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा ये पूछा गया है। तो 85 का जो हमारा आंसर निकला दोस्तों वो P आएगा। उसे कि उस शब्द को चुनिए दिए गए संकेत शब्द में अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो बहुत आसान होते हैं ये। तो 86 का हमारा जो आंसर आ जाएगा हमारा D आ जाएगा। 87 है कि 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे, रमेश सुरेश के दाएं तथा महेश लोकेश के बाएं ओर, और कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है? आप लोग निकाल लें, काफ़ी आसान है। तो 87 का हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा इसका D निकल जाएगा, रमेश और लोकेश। वैसे ये भी है कि देखिए उत्तर की ओर उत्तर की ओर मुंह करके 5 व्यक्ति कौन सा PQRST हैं और P T और Q के बीच में है, जबकि TS के दाहिने हैं, S और R अंतिम छोर पे है। तो कौन सा व्यक्ति बीच में होगा? तो इसका जो हमारा बीच का व्यक्ति आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा AP आएगा। अगर आपका आंसर कोई ऊपर नीचे आता हो मुझे बता देना, कमेंट कर दें। तो मैंने कहा ना कि जो भी गलतियां हो रही हैं, जहाँ पर भी गलतियां होंगी उसको एक वीडियो में हम लेके आएंगे, उस सारी गलतियां को हम सुधारेंगे। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, 89 है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनय ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, उस लड़की का विनय से क्या संबंध है? तो इसका संबंध क्या आएगा हमारा 89 का, तो हमारा बहन का तो आ जाएगा ना। तो आप लोग निकाल लें इसको। 90 प्रश्न है कि एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, बताएं ये आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो इसका जो सही आंसर हमारा 90 का रहेगा C 10 किलोमीटर। 91 प्रश्न है कि समान कार्य हेतु समान वेतन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा वो है क्या 39 का क। 92 है कि भारत में क्रोमाइड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? 92 का। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या है, हमारा उड़ीसा। 93 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष से किया गया? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है 93 का हमारा क्या D 1952 में। 94 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है, तो क्या है भाई हमारा प्रमुख प्रहरी? 94 पूछा गया है, तो इसके हमारा CWTO। 95 प्रश्न है कि
14 वर्ष से कम के बच्चों से कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा दोस्तों वो है हमारा सी, अनुच्छेद 24 में। 96 प्रश्न है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? इंटरनेट की बात हो रही है तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा वह है क्या? बी, इंडिया टुडे। 97 है कि खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का रूर किसे कहते हैं? बहुत आसान सा है, किसे बोलते हैं भाई? छोटा नागपुर के पठार को बोलते हैं, तो इसका बी आंसर हमारा सही होगा। 98 है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर आएगा 98 का हमारा वो आएगा बी, JS किल्वी। 99 प्रश्न है कि भवानी मंदिर के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए, वरिंद्र कुमार घोष। आज का अंतिम प्रश्न है 100 की सैम्पेन जनजाति समूह कहाँ पाया जाती है या जाती है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा क्या? डी, निकोबार में। तो दोस्तों ये थे आज हमारे प्रमुख 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आप लोग को ऐसी मॉडल पेपर चाहिए हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में तो आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान था, थोड़ा सा ही मैंने जितने भी आज तक के वीडियो उत्तराखंड पुलिस के पेपर हो रखे हैं उन्हीं को कलेक्ट करके बनाया था। तो अगली बार आपको ऐसा पेपर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल तो आज ये थे हमारे 100 प्रश्न। आप लोग अगर बने रहना चाहते हैं यूट्यूब पर तो इस लाइक करें यूट्यूब को, चैनल को, और कमेंट करें कि बताएं भी कैसा लगा। और आगे फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारी मॉर्निंग में 4 बजे डेली वीडियो आती है, डेली मॉर्निंग 4 बजे हमारी वीडियो आती है। उसमें भी थोड़ा परीक्षा होने का अभी रिविजन चल रहा है, बहुत डीप 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 जाके वहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।